माँ का पहला दूध है वो बोला जाता है कि गंदा होता है, उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में बेबीज को ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ पानी भी थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। फॉर्मूला इज बेटर देन ब्रेस्ट मिल्क, इट इज मोर न्यूट्रिशियस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मोमिस्तान। इंडियन कल्चर में बहुत सारी ट्रेडिशनल वैल्यूएबल प्रैक्टिसेस हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं न्यू मदर्स के लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी बातें बताई जाती हैं जो कि जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है, जो आपको ब्लाइंडली फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज हम उन्हीं मिथ्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी जगहों पे कोलोस्ट्रम को अच्छा नहीं माना जाता। जो माँ का पहला दूध है वो बोला जाता है कि गंदा होता है, उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए। ऑन द कंट्रारी, ये जो पहला दूध होता है माँ का, वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, न्यूट्रिशन डेंस होता है, उसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन्स भरपूर होते हैं और उसमें इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, वो जो कि एक तरह का पहला वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल वैक्सीनेशन बच्चे को। जैसे कि बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन लगाए जाते हैं, समझ लीजिए एक तरीके का प्राकृतिक वैक्सीन प्रोवाइड करता है, बच्चे की स्टमक को लाइनिंग कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन से बच्चा जो है, स्पेशली स्टमक इन्फेक्शन वगैरह से बच सकता है। इसलिए कोलोस्ट्रम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी। सेकेंड मिथ है कि पहले 2 दिन में या 3 दिन में माँ को दूध ठीक से आता ही नहीं है, इसलिए बहुत सारी फैमिलीज़ में बोला जाता है कि फॉर्मूला फीड कराओ क्योंकि बच्चा भूखा रहेगा, क्योंकि माँ का तो दूध पहले 2 दिन उतरता ही नहीं है। लेकिन ये कम्प्लीटली मिथ है। पहली बात ये समझ लीजिए कि शुरुआती दिनों में बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल्क आपका आता है, जो कि कम क्वांटिटी में आता है। वो कुछ चम्मच के भर ही आएगा, 2 से 3 टीस्पून या टेबल स्पून ही आएगा। उतना सफिशिएंट होता है बेबी के नीड के लिए, मतलब बेबी की रिक्वायरमेंट उतनी ही होती है। एंड ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो डायनामिक है, वो टेलर मेड आपके बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट होता है। जैसे जैसे दिन और हफ्ते बढ़ते हैं वैसे वैसे उसमें चेंजेस आते हैं। तो अगर आपका बच्चा अच्छे से लैच कर गया है तो जितनी बार भी आप फीड करा रहे हैं, भले से वो कम क्वांटिटी में मिल्क निकल रहा है, वो उतना बच्चे के लिए सफिशिएंट है। तीसरा मिथ है जो बहुत सारे कल्चर्स में अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है कि बेबी को पैदा होने के बाद या फर्स्ट फीड से पहले या फर्स्ट फीड के बाद उसे शहद चटाना चाहिए, शहद या कुछ लोग शुगर देते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत बड़ा मिथ है, ये एक्चुअली बहुत डेंजरस भी हो सकता है, बिकॉज हनी जो है वो बॉट्यूलिज्म जैसी कंडीशन, एक इंटॉक्सिकेशन कॉज कर सकता है, जो कि एक्सपर्ट्स और मेडिकल रिसर्च मानती है। इसलिए हनी बिलो 1 ईयर के बेबीज़ को एडवाइस डॉक्टर्स नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ऑन ए सेफर साइड आप बच्चा बड़ा हो जाए, 1 साल से बड़ा, तब आप उन्हें इंट्रोड्यूस करिए। और आप बिल्कुल ही छोटे बेबी जो अभी पैदा हुआ है उसको अगर आप हनी देंगे तो बहुत रिस्की हो सकता है। मोरओवर, जो ब्रेस्ट मिल्क है वो कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है और बेस्ट होता है, वो नेचर की तरफ से एक गिफ्ट है बेबी के लिए, और ये कंप्लीट फूड होता है जो कि आपके बेबी को सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो बेबी को एक्चुअली किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। चौथा मिथ है कि गर्मियों के मौसम में बेबीज़ को ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ पानी भी थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। ये बिल्कुल मिथ है, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। ब्रेस्ट मिल्क बना होता है, उसका कंपोजिशन जो होता है, इट इज़ मोर देन 80% ऑफ वाटर। तो वाटर ऑलरेडी उसमें इतना सारा मौजूद होता है कि बच्चे की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो उसमें बिल्कुल अच्छे से पूरी हो जाती है। फिर भी अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है या कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो आप फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड कराएँ हर थोड़ी देर पर। मिथ है कि सिजेरियन सेक्शन के बाद आप फीड नहीं करा सकते, या सिजेरियन सेक्शन के बाद बेबी फीड नहीं ले पाता है, या फिर सिजेरियन सेक्शन के बाद इमीडिएटली फीड कराना पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ब्रेस्ट फीडिंग आप कभी भी इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लोकल एनेस्थीसिया नहीं मिला, मतलब आप पूरी तरीके से अगर आपको बेहोश किया गया है फॉर योर सिजेरियन सेक्शन, तब आप ऑब्वियसली जब आप कंप्लीटली कॉन्शियस स्टेट में आएंगे तभी आप अपने बच्चे को अच्छे से होल्ड कर पाएंगे एंड ब्रेस्ट फीड करा पाएंगे। तो सिजेरियन सेक्शन मॉम्स एज सुन एज दे फील कंफर्टेबल टू फीड देयर बेबी एंड दे आर इन अ कॉन्शियस स्टेट, वो कॉन्शियस स्टेट में हो, तब वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इवन विद इन फर्स्ट आवर ऑफ बर्थिंग फीड इनिशिएट कर सकते हैं सिजेरियन सेक्शन के बाद। अगर आपकी शेड्यूल सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी होने वाली है तो आप इस बारे में डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर को बताएं कि आप विलिंग हैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड एज सुन एज पॉसिबल कराने के लिए, तो वो इसमें ज़रूर आपको असिस्ट करेंगे। कुछ सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि मदर जो है वो हॉस्पिटलाइज ज़्यादा टाइम तक होती है एंड बेबी को कुछ एलिमेंट या कंडीशन ऐसी हो जाती है जिस वजह से बेबी को सेपरेट NICU वगैरह में रखा जाता है। ऐसे में डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग शुरू के कुछ दिनों में नहीं हो पाती है। ऐसी सिचुएशन में भी माँ
एक्सप्रेस करके ब्रेस्ट फीड करा सकती है, पम्प करके। मैटरनिटी हॉस्पिटल वगैरह में ब्रेस्ट पम्प्स अवेलेबल होते हैं। आप ब्रेस्ट पम्प की मदद से अपने मिल्क एक्सप्रेस करके नर्स वगैरह को दे दे, वो बच्चे को जाके फीड करा देंगे थ्रू कटोरी, चम्मच या बॉटल जैसे भी। नेक्स्ट सबसे बड़ा मिथ है कि फॉर्मूला इज़ बेटर देन ब्रेस्ट मिल्क, इट इज़ मोर न्यूट्रिशियस। या फिर ये भी बोला जाता है कि फॉर्मूला फेड बेबीज़ का वज़न ज़्यादा अच्छे से बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में न्यूट्रिशन कम होता है। ये कम्प्लीटली मिथ है। फॉर्मूला मिल्क में ब्रेस्ट मिल्क की तरह कोई भी एंजाइम्स, कोई भी लिविंग सेल्स, हार्मोन्स या एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं होती हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क में मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क सबसे बेस्ट माना जाता है, सर्वोत्तम आहार बच्चे के लिए माना जाता है। प्लस ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रक्रिया, इट इज़ मोर देन प्रोवाइडिंग मिल्क। ब्रेस्ट फीडिंग के लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं आपके बच्चे के ऊपर। ना केवल वो आपके बच्चे की इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है थ्रू एंटीबॉडीज़ एंड ऑल दीज न्यूट्रिशियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, वो आपके बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के लिए इन ए लॉन्गर रन बहुत अच्छा है, और वो मदर की हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है, जो कि फॉर्मूला मिल्क ऑन द अदर हैंड नहीं प्रोवाइड करता। नेक्स्ट मिथ इसी से रिलेटेड है कि फॉर्मूला फेड बेबीज ज़्यादा अच्छे से सोते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट फेड बेबीज़। बेबी को बॉटल दे दो तो वो ज़्यादा अच्छे से सो जाएगा, उसका पेट देर तक भरा रहेगा। ये एक मिथ है। इनफैक्ट ऑन द कंट्रारी, ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को सूद करने में, काम करने में बहुत हेल्प करता है। जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, आई एम श्योर वो मुझसे एग्री करेंगे कि जब भी उनका बच्चा फजी हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, अगर थोड़े बड़े भी हो जाते हैं बच्चे, गिर विर जाते हैं, रो रहे हैं, किसी वजह से परेशान हैं, तो उन्हें काम डाउन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है उन्हें ब्रेस्ट फीड कराएं। वो इमीडिएटली काम डाउन हो जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को रिलैक्स करता है, काम डाउन करता है, और मदर के साथ एक बॉन्डिंग बनती है बच्चे की, जिसकी वजह से बच्चा जो है बहुत सिक्योर इमोशनली फील करता है, एंड ये सब चीज़ें उसे बेटर स्लीप मिलने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट मिथ है कि जिन वुमेन के स्मॉल ब्रेस्ट होते हैं वो सफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। ये एक मिथ है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द ब्रेस्ट, वुमेन कैन प्रोड्यूस सफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क फॉर द बेबी। ब्रेस्ट मिल्क जो है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे काम करता है। जितना ज़्यादा डिमांड होती है, जितना फ्रीक्वेंटली आप फीड, जितना फ्रीक्वेंटली बच्चा लेगा, उतना ज़्यादा ब्रेन हार्मोन प्रोड्यूस करता है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन रिलेटेड। मतलब कि ब्रेन को मैसेज जाता है कि इतना रिक्वायरमेंट है तो इतना प्रोड्यूस करो। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रेस्ट साइज, फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग एंड अ गुड लैच, ये दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट एक सफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई मेंटेन करने के लिए। तो किसी वुमेन का अगर स्मॉल ब्रेस्ट साइज है तो वो भी बहुत अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है सफिशिएंट क्वांटिटी में। नेक्स्ट मिथ इज कि वुमेन विद फ्लैट निपल्स और इन्वर्टेड निपल्स कैन नॉट ब्रेस्ट फीड। ये भी एक मिथ है। वुमेन फ्लैट निपल्स के साथ और इन्वर्टेड निपल्स के साथ भी ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती हैं, बहुत सी वुमेन करवाती हैं। कुछ टेक्निक्स और कुछ चीज़ों की आप हेल्प ले सकते हैं अगर आपको लैच कराने में दिक्कत आ रही है, जैसे कि आप डिफरेंट ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशंस ट्राई कर सकते हैं। कई बार कुछ पोजिशन में बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ डिफरेंट पोजिशन आप ट्राई करेंगे उसमें बच्चा लैच कर पाता है। स्पेशली फ्लैट निपल वगैरह के केसेस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल होल्ड पोजिशन काफ़ी वुमेन हेल्पफुल फाइंड करती हैं टू अचीव अ गुड लैच। इसी तरीके से कुछ इक्विपमेंट की भी आप हेल्प ले सकते हैं टेम्पररीली, जैसे कि निपल शील्ड या ब्रेस्ट शेल्स, कि निपल को थोड़ा पुल करने में हेल्प करेंगे या बेबी को अच्छे से लैच कराने में हेल्प करेंगे। लेकिन ये चीज़ें आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही यूज़ करें और इन्हें शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करें। जैसे ही बच्चा लैच अच्छे से अचीव कर ले, आप इन चीज़ों को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने निपल शील्ड एंड ब्रेस्ट शेल्ड पे सेपरेट वीडियो किया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। नेक्स्ट मिथ है कि वुमेन विद ट्विन बेबीज कांट ब्रेस्ट फीड, मतलब जिनके ज़्यादा बच्चे, एक से ज़्यादा बच्चे हुए हैं, वो ब्रेस्ट फीड सफिशिएंट प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, दोनों बच्चों को एक साथ अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती। ये एक मिथ है। अगेन डिमांड एंड सप्लाई पे बॉडी वर्क करती है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में। जितना डिमांड होगा, जितनी ज़्यादा आप दोनों बेबी को साथ में फीड करा रहे हैं, फ्रीक्वेंट फीड करा रहे हैं, उसके हिसाब से ब्रेस्ट मिल्क आपका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। मतलब जितना सकलिंग हो रही है, जितना ब्रेन में मैसेज जा रहा है हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने का, उतना ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करती है बॉडी अकॉर्डिंग टू द बेबीज़ नीड।
नेक्स्ट मिथ है कि ब्रेस्ट फीड कराते हुए आपको पानी नहीं पीना चाहिए, इससे ब्रेस्ट मिल्क डाइल्यूट हो जाता है, मतलब वो वाटरी हो जाता है, उसमें पानी घुल जाता है, ये सब बोला जाता है बहुत सी फैमिलीज में। ये बिल्कुल मिथ है। ब्रेस्ट मिल्क का जो कंपोजिशन होता है, जैसा कि मैंने बताया कि वो मोर देन 80% ऑफ वाटर होता है, इसलिए वो वाटर का ही मोस्टली बना होता है। इसलिए वाटर जब आप नहीं लेंगे सफिशिएंट क्वांटिटी में तो ब्रेस्ट मिल्क कैसे वो बनेगा। तो इसलिए सफिशिएंट वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीड अच्छे से कराने के लिए, अच्छी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए। एंड इनफैक्ट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग या ब्रेस्ट फीडिंग कराने की इमीडिएटली बाद आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो आपको तो पानी की बॉटल डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि साथ में रखना चाहिए जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग आप सिप्स ऑफ वाटर ले सकते हैं, या आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग आप अच्छे से 1 ग्लास 2 ग्लास पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर से पिएं। अगला मिथ है कि हाइपोथायरॉयडिज्म या डायबिटीज़ जिन महिलाओं को है उन्हें ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए ये बीमारियां बच्चे को पास हो जाएंगी। ये कम्प्लीटली मिथ है। ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है पहली बात तो इसलिए ये बच्चे को बिल्कुल भी पास होने का सवाल ही नहीं होता थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। दूसरी बात कि ये जो कंडीशन होती है इसमें आप अपनी मेडिकेशन वगैरह जो भी आपकी चल रही है वो कंटिन्यू करते हुए भी सक्सेसफुल एंड सेफ ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। मुझे भी हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेगनेंसी के दौरान हो गया था, लेकिन अभी भी मैं मेडिसिन मेरी कंटिन्यू चल रही है और मैंने सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग कराई है। एंड मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग कराई है विद दीज कंडीशंस। तो इसलिए ये कंडीशंस की वजह से आपको ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। आप डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में डिस्कशन करें कि आपको क्या ज़रूरी मेडिकेशन, सेफ मेडिकेशंस लेनी है अपनी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो कि बच्चे को अफेक्ट ना करे। एक बहुत ही फ़नी मिथ है कि बेबी को फीड कराते हुए उसके चेहरे को नहीं देखना चाहिए क्योंकि उससे नज़र लग जाती है बच्चे को। ये बिल्कुल मिथ है। आप बेबी को देखें, कडल करें, प्यार करें, उससे माँ और बच्चे की बॉन्डिंग बढ़ती है। ब्रेस्ट फीडिंग जब आप अच्छा फील करते हैं, आप बच्चे से अटैच फील करते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग और अच्छे से हो पाती है, बिकॉज ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस हो पाते हैं जब आप बच्चे से एक फिजिकली बॉन्डिंग बनाते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग बनाते हैं। तो और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से सफिशिएंट तरीके से करने में हेल्प करते हैं। इसलिए ये कम्प्लीटली मिथ है, इसे इग्नोर करें। अगला कॉमन मिथ है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, उससे बच्चे का पेट खराब हो जाता है या बच्चे को परेशानी होती है, या फिर ठंडा फूड नहीं खाना चाहिए, ठंडी चीज़ नहीं खानी चाहिए जैसे आइसक्रीम वगैरह, उससे बच्चे को सर्दी हो जाएगी। आप जो भी खा रहे हैं उसको ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, बस इस बात का ध्यान रखें कि न्यूट्रिशियस रिच डाइट लें। एंड जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं, जैसे अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो उन चीज़ों को मॉडरेशन में लें, या अगर आप ठंडी चीज़ कोई खा रहे हैं जैसे आइसक्रीम वगैरह, हर एक चीज़ को आप मॉडरेशन में लें, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेसिव खाना अवॉइड करें कोई एक चीज़। और अगर आपको ऐसा लगता है फिर भी कि आपके बच्चे को कोई एक चीज़ खाने से बार बार परेशानी हो रही है, तो उस चीज़ को आप डॉक्टर से डिस्कस करके अवॉइड कर सकते हैं। अगला मिथ है कि जब बच्चा सॉलिड फूड खाने लगे तो अगर वो ब्रेस्ट फेड बच्चा है तो वो सॉलिड फूड अच्छे से नहीं खाएगा, या टॉडलर जो होते हैं अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करते तो सॉलिड फूड, वो ठोस आहार अच्छे से नहीं खाएंगे। ये एक मिथ है। मैं इसका खुद एग्जांपल अपने ऊपर देती हूँ कि मेरी डॉटर इनाया वो ब्रेस्ट फेड बेबी रही है एंड शी इज़ अ वेरी गुड ईटर। वो बिल्कुल भी फसी ईटर थैंकफुली नहीं है। मुझे खाने पीने को लेकर उसको क्या खिलाना है, वो ये नहीं खा रही, वो नहीं खा रही, ये सब कभी परेशानी नहीं होती है क्योंकि वो सब कुछ खा लेती है, वो सारी सब्जियां, फ्रूट्स, अनाज, सभी चीज़ें खा लेती है। कुछ बच्चे फजी ईटर होते हैं, कुछ बच्चे पिकी ईटर कुछ टाइम के लिए होते हैं, बाद में ठीक हो जाते हैं। बच्चा टू बच्चा वेरी करता है, बट इसका ब्रेस्ट मिल्क से या ब्रेस्ट फीडिंग से कोई रिलेशन नहीं होता है। इनफैक्ट बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है, ब्रेस्ट मिल्क अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो वो अच्छा होता है। स्पेशली फर्स्ट 2 ईयर्स में WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी रिकमेंड करती है, यानी कि एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग को अच्छा माना जाता है बच्चे की हेल्थ के लिए। बाकी अगर आपका बच्चा पिकी ईटर है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कुछ और चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि साथ में खाना खाएं, मील पूरी फैमिली मील एक साथ खाएंगे, बच्चा आपको देखकर वो भी खाएगा, वो इंटरेस्ट लेगा खाने में। मील टाइम में स्टोरीज़ वगैरह सुनाकर आप बच्चे को खाना खिलाएं। वैरायटी रखें मील में, एक चीज़ को अलग अलग तरीके से आप इंट्रोड्यूस करें, उसके खाने में डिफरेंट टेक्सचर, कलर्स, वैरायटी रखेंगे तो बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा।
अगला मिथ है कि नहाने के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए। ये कम्प्लीटली मिथ है। बच्चे को ऐसा बोलते हैं कि ठंड लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वेदर कैसा है बाहर, आप नहा के आए हैं, वो सारी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती हैं ब्रेस्ट मिल्क के टेम्परेचर को। वो अंदर से बॉडी में टेम्परेचर जो है बेबी के नीड के अकॉर्डिंग या वेदर कैसा उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाता है। ब्रेस्ट मिल्क डायनेमिक होता है, मतलब टेलर मेड हो जाता है, वो बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो आप नहा के आए हैं या आप ठंड के मौसम में पिला रहे हैं तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से ब्रेस्ट फीड कराइए। जो बिल्कुल रिक्वायर्ड टेम्परेचर में ब्रेस्ट मिल्क होना चाहिए वो वही निकलेगा आपके ब्रेस्ट से, जो कि बच्चे को मिलेगा। और बस आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपके बाल गीले हैं तो वो बच्चे के बॉडी के कांटेक्ट में अगर आएंगे उससे हो सकता है बच्चे को सर्दी हो, इसलिए बालों को आप ड्राई कर लें तब फीड कराएं, या फिर बाल को टॉवल वगैरह से लपेट लें ताकि बच्चे के टच में बाल ना आए, तब आप फीड कराएं। नेक्स्ट मिथ है कि साइड लाइन पोजीशन में, यानी कि लेट कर, करवट लेट कर बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं को, जैसे कि जिनकी सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी हुई है या फिर बहुत ओवरली टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड मदर है, जिन मदर्स के लार्ज ब्रेस्ट है या जिन मदर्स को ओवर सप्लाई की प्रॉब्लम है या फोर्सफुल लेट डाउन होता है, मतलब बहुत फास्ट शुरू में दूध निकलता है, उन मदर्स को बहुत हेल्पफुल होता है साइड लाइन पोजिशन। एंड कोई सी भी आप ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशन ट्राई कर रहे हैं उससे बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती, एज लॉन्ग एज आप और आपका बेबी कंफर्टेबल है उस पोजीशन को लेके। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए साइड लाइन पोजीशन में अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। कि पहली बात कि बच्चा छोटा है तो आप जाग के फीड कराएं, मतलब आप सोए ना, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सिड्स जिसे कहते हैं, वो कॉज हो सकता है, उसका रिस्क बना रहता है। अगर आप सो जाते हैं साइड लाइन पोजीशन में ब्रेस्ट फीड कराते हुए, बच्चा सफोकेट हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए जाग कर ब्रेस्ट फीड कराएं अगर आप साइड लाइन पोजीशन में करा रहे हैं। एंड जब बच्चा जैसे फीड ले ले उसको आप अलग सुला सकते हैं, आप अलग सो सकते हैं। नेक्स्ट मिथ है कि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के ब्रेस्ट जो है वो सैग हो जाते, लटक जाते हैं, इसलिए बहुत सारी मदर्स जो है जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ा देती हैं। वेल, ये कोई रीज़न नहीं होना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने का। पहली बात तो ये कि ब्रेस्ट में चेंजेस जो है वो प्रेगनेंसी में के दौरान से ही आने लगते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मिल्क जब फिल होता है तो वो बढ़ जाते हैं साइज़ में, एंड क्योंकि ब्रेस्ट में जो है मसल्स टिश्यू नहीं होते हैं, इसकी वजह से आपको सपोर्टिव ब्रा पहनना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी कंफर्टेबल वेल फिटेड ब्रा पहने जिससे कि सपोर्ट रहेगा, तो आपके ब्रेस्ट जो है जितना हो सके सैग होने से बच सकेंगे। प्लस दूसरी चीज़ आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियां प्रिवेंट हो सकती हैं, और ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर भी प्रिवेंट हो जाता है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग अपनी कंटिन्यू रखिए। तो दोस्तों, ये थे कॉमन पॉपुलर मिथ्स अराउंड ब्रेस्ट फीडिंग इन इंडिया। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कोई और मिथ आपने सुना हो या कुछ ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड बातें आपने घर में सुनी हो जिस पे आपको डाउट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उस पर मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशन दूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, स्पेशली न्यू मदर्स एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के साथ, कि उनको हेल्प मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।